वेलकम है हमारे महारथी। कैसे हैं? मैं अमरजीत गुप्ता आप लोग का स्वागत कर रहा हूं अवतारा डॉट क्लियरिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, स्पेशली क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा हम लोग आज बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। और एक तीसरा चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और आज के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में अभी हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लोग जानते हैं कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म आपका हो जाता है ax क्यूब प्लस हो जा रहा है आपका bx स्क्वायर प्लस होता है आपका cx प्लस d इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे a मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। एक चीज़ इसमें हम आपको और बता दें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें x का कितना वैल्यू निकलेगा, यानी दैट्स मीन्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हमको जीरोस फाइंड आउट करना होगा तो 3 जीरोस फाइंड आउट होगा। बिकॉज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 जीरोस फाइंड आउट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक x1 इक्वल टू जो होगा वो मेरा अल्फा होगा। दूसरा हम लोग मान लेते हैं कि दूसरा मेरा x2 जो होगा वो मान लेते हैं बीटा होगा। और एक तीसरा x का जो हमको वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, गामा होगा। तो डिफरेंट हम लोग वैल्यूज, 3 सॉल्यूशन इसका निकलेगा। 3 जीरोस होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसमें एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा और तीसरे को मान लेते हैं गामा। तो अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम आपको बताते हैं हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल, और इसमें हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल px लेते हैं। px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये मेरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें हम लोग जीरोस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मतलब हम px इक्वल टू 0 करना चाह रहे हैं। मतलब x का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हम अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए इसको तो हम लोग फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करना होगा तो इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे हमको करना क्या है, तो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3 इक्वल टू 0 हम लोग कर दिए। इसमें क्या कर दीजिए, आप अपने मन से x इक्वल टू 1 रख के चेक कीजिए कि ये 0 के बराबर होता है कि नहीं। फिर -1 रख के देखिए, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, फिर 4, फिर -4, फिर 5 और फिर -5। इतना तक करने में आपको कोई ना कोई फैक्टर मिल जाएगा। और जब वो फैक्टर मिल जाएगा तब हम लोग क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले तो चेक करते हैं x इक्वल टू इसमें -1 रख के। तो -1 रख के हम इसमें चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर और -11 इंटू -1 और -3। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -3 -5 प्लस 11 और -3। 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा आपका -11 और प्लस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि हमने जो x के प्लेस पे -1 रखा है ये मेरा फैक्टर हो जाता है हमारा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे x इक्वल टू -1 रख दिए और ये मेरा 0 के बराबर हो जाता है, यानी p x के प्लेस पे -1 रखे तो क्या हो गया 0। मतलब एक जीरोस मेरा निकल गया -1। इसका मतलब है कि इसका जो मेरा फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1। मतलब x प्लस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइजन करने के लिए देखिए यहाँ पे x प्लस 1 एक फैक्टर लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग अब हम देखते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 से तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर को 1 से कीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। हमको ऊपर में क्या चाहिए, -5x स्क्वायर चाहिए।
तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि -5x² हो जाए, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए -8x²। अगर हम लोग 3x² में से -8x² माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x² आ जाएगा। तो अब फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, हमको तो x+1 ये तो फैक्टर है ही। अब क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x² हो जाए, तो यहाँ पे 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² और -8x + 1 क्या हो जाएगा आपका -8x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -8x। हमको चाहिए क्या यहाँ पे -11x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3x और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -3। ठीक है, अब इस दोनों में देखिए हम लोग क्या कॉमन ले ले, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x+1 यहाँ पे भी, x+1 यहाँ पे भी, x+1 यहाँ पे भी, तो हम लोग x+1 कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच जाता है 3x² -8x और -3। अब हम क्या करते हैं, इस 3x² -8x -3 को भी क्या यहाँ पे हम फैक्टराइज कर रहे हैं 3x² -8x -3। ये मेरा एक नया हो गया पॉलिनोमियल और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा मेरा 3x², फिर हो जाएगा -9x + x और -3। अब इसमें क्या कर दीजिए 3x कॉमन ले लीजिएगा तो x और माइनस क्या हो जाएगा 3, तब तो +-9 हो जाएगा और +1 और ये हो जाएगा x -3। तो ओवरऑल ये मेरा फैक्टराइजेशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक का x -3 और इंटू 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आगे लिख सकते हैं x + 1 और इंटू मेरा क्या आया एक x -3, तो ये हो जाएगा मेरा x -3 और फिर हमारा क्या होगा 3x + 1, तो इसको लिख देते हैं 3x + 1। तो यहाँ देख रहे हैं मेरा 3 फैक्टर है जो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से बारी बारी से हम लोग अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर x1 जिसको हम लोग अल्फा माने थे वो वैल्यू हो जाएगा मेरा -1, दूसरा x2 इसका जीरोस, दूसरा x जीरोस जिसको हम लोग बीटा माने हैं क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और तीसरा x का वैल्यू जिसको हम लोग गामा माने हैं वो हो जाएगा -1 / 3। तो अब आपको जब भी कोई जब भी आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस मेथड से सॉल्व करके और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड था बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमने तो ये पढ़ लिया हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, और इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगा ये अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जो पढ़ लिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो चलिए अभी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पहले जनरल फॉर्म की हम लोग बात कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस होता है मेरा bx² प्लस होता है मेरा cx प्लस हो जाएगा d = 0। हम लोग ये भी जानते हैं कि सर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए इसके 0 के बराबर, तो हमने क्या बोला इसका 3 जीरोस निकलेगा। एक को हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरा हो जाएगा मेरा बीटा और तीसरा को हम लोग मान लेते हैं क्या गामा। तो इसका मतलब इसका 3 मेरा फैक्टर होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं k इंटू x माइनस अल्फा, ये हो जाएगा मेरा x माइनस बीटा और ये हो जाएगा मेरा x माइनस गामा। तो जब इसको 3 फैक्टर में लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा k और पहले माइनस अल्फा ऐसे रहने देते हैं और इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x माइनस गामा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x² माइनस x गामा और ये हो जाएगा माइनस x बीटा और प्लस हो जाएगा आपका बीटा और गामा। ठीक है,
तो हमने क्या कर दिया, इसको वैसे ही रहने दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये k हो जाएगा इंटू, अब हम x माइनस अल्फा को ये सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए कर रहे हैं x से, ये हो जाएगा मेरा x क्यूब, माइनस हो जाएगा मेरा x स्क्वायर गामा, फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा x स्क्वायर बीटा, फिर प्लस हो जाएगा आपका x बीटा और गामा। ये तो हमारा x से इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब देख लीजिए माइनस अल्फा से हम इस सब को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स अल्फा और गामा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करें, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस एक्स और आपका हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, और फिर हम माइनस अल्फा को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरह से मेरा ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, पहले एक्स क्यूब को एक जगह रखते हैं, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर को एक जगह रखते हैं, फिर एक्स वाले कोफिशिएंट को एक जगह रखेंगे, और जब लास्ट में मेरा कांस्टेंट बचेगा उसको एक जगह करेंगे। तो चलिए इसमें से हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा k इंटू एक्स क्यूब, तो सिंगल एक्स क्यूब है और तो कोई नहीं है भाई, चलो ठीक है कोई नहीं है। एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तीन जगह, और तीनों माइनस में है और तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्स वाला चीज को ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ पे एक्स है। तो एक देखिए एक्स बीटा और गामा, एक्स अल्फा और गामा, एक्स अल्फा और बीटा, सारे के सारे प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्लस क्या क्या, अल्फा बीटा है, बीटा गामा है और आपका गामा अल्फा है, ये तीन चीज। तो इसमें क्या लगा हुआ है एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्लस नहीं सॉरी ये माइनस में है, माइनस में है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं हम अपने लेफ्ट साइड के क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ, और इसके बाद हम लोग रिलेशन इजिली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा एक्स क्यूब में a लगा हुआ है, यहाँ एक्स क्यूब को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k, इसका मतलब है पहला रिलेशन मेरा आ जाएगा a इक्वल टू k, ये इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं, एक्स स्क्वायर में यहाँ पे क्या है b, और यहाँ हमारे एक्स स्क्वायर में क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में और इंटू के भी, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से अगर अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग निकालें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू निकालें, तो माइनस बी डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, और k का वैल्यू है किसके बराबर, a के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी डिवाइडेड बाई a। तो इसका मतलब है क्यूबिक पोलिनोमियल में जो मेरा 3 जीरोज होगा अल्फा बीटा और गामा, इसका जो सम ऑफ जीरोज होगा सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस बी डिवाइडेड बाई a के बराबर हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये मेरा फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अब दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है c, तो ये देख लीजिए c इक्वल टू क्या कर देंगे k इंटू, ये हो जाएगा k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अब इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई के, और के का वैल्यू है किसके बराबर, ए का, तो यहाँ लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाई ए। मतलब एक रिलेशन मेरा ये फाइंड आउट हो गया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, मतलब ये चीज़ है, उसको ऐसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो आप समझ पाइएगा कि सर ये रिलेशन कैसे आपने एस्टेब्लिश कर दिया। वैसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होगा, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा। वैसे याद रखने के लिए आप ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा, और हमने किया कैसे, आखिर ये आया कहाँ से, इसके लिए हम देखें ड्राइव किए हैं ना, ये बताए हैं इसका ये क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, फिर आपको बताएं इसका 3 जीरोस होगा अल्फा बीटा गामा, फिर इसके बाद जब ये 3 प्रोडक्ट होगा तो हम इसको सॉल्व किए और दोनों के साइड को बस कोफिशिएंट को इक्वल टू कर दिए, तो इसलिए मेरा ये सब रिलेशन फाइंड आउट हो गया। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बराबर
यहाँ पे कांस्टेंट क्या है डी, तो ठीक है हम लोग लिख देते हैं डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इजकल्स टू माइनस डी डिवाइडेड बाई के, और ये बराबर हो जाएगा मेरा माइनस डी डिवाइडेड बाई ए के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था ये आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सम ऑफ जीरोस क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी डिवाइड बाई ए हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई ए हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो माइनस डी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल, या आप बोल सकते हैं हाउ टू राइट क्यूबिक पोलिनोमियल। जब आपका 3 जीरोस दिया रहेगा, एक अल्फा देगा, एक बीटा दे देगा और एक गामा दे देगा, ये 3 जीरोस जब आपको पता हो और तब आपको बोले कि आप क्यूबिक पोलिनोमियल लिख दो बाबू, कैसे लिखते हैं, तो वो हम बताते हैं कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू राइट। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्यान दीजिएगा, हाउ टू राइट क्यूबिक पोलिनोमियल, हाउ टू राइट क्यूबिक पोलिनोमियल्स इफ जीरोस आर गिवन। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इफ जीरोस आर गिवन। तो जीरोज आर गिवन मीन्स आपको अल्फा का वैल्यू पता होगा, बीटा का वैल्यू पता होगा और गामा का वैल्यू पता होगा। यानी जब अल्फा बीटा गामा आपको गिवन रहेगा तब आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये करेंगे। चलिए इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब ये गिवन रहेगा तो तीनों को जोड़ दीजिएगा ना, जैसे ही तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा एक वैल्यू। स्टेप सेकंड देखिए क्या कर दीजिएगा, स्टेप सेकंड में आप क्या कर दीजिएगा, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, मतलब 2 जीरोस का हम लोग प्रोडक्ट करके उसका सम कर देंगे। तो क्या क्या, एक आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। और तीसरा चीज़ आप लोग क्या फाइंड आउट कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल देंगे फाइंड अल्फा बीटा गामा। इस तीनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। जब ये 3 चीज़ आपके हाथ में आ जाएगा तब आप लोग क्या कर दीजिएगा, अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मूला। तब हम लोग क्या कर देंगे, नीचे जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं जो हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्या अप्लाई कर देना है, तो अप्लाई कर देना है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये पहला वाला जो निकाले हैं। दूसरा में निकाले हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये इंटू एक्स कर दीजिएगा, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू गामा का जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो कर दीजिएगा। तो जैसे ही इस पे सारा आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल आपके हाथ में होगा। मतलब आप समझ गए क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या क्या होता है। अभी हमने बताया आपको 3 चीज़ इस लेक्चर में, वो 3 चीज़ में एक चीज़ था हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर मेरा कोई क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा तो उसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हमने आपको बताया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल में मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा जीरोज और मेरा कोफिशिएंट के बीच में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया हाउ टू राइट क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग लिखते कैसे हैं। तो हमने उसके लिए आपको बताया स्टेप फर्स्ट इज दैट कि फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकेंड वन इज दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड थर्ड वन इज दैट अल्फा बीटा गामा। आफ्टर दैट यू कैन यूज अ फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एंड दैट्स एग्जिस्ट। बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है और इससे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बच्चों एंड टेक केयर।